डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर दुनिया में चले अगर अपन, एंगुलर दुनिया में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इसको ये W से डिनोट करते हैं, ये ऊल जलूल W है, ये इसको ओमेगा बोला जाता है। ये थोड़ा सा नीचे से मोटा W है, ओमेगा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लीनियर वर्ड से सिमिलर। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सिमिलर है, एंगुलर जुड़ गया बस यहां पर। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट है, दो टाइप की रेट होती है भाई, कौन कौन सी? एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल के लिए होती है, ये हमको आता है काइनेमेटिक्स से। इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाय डी टी, ये एंगुलर पोजीशन की रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और डी थीटा बाय डी टी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बहुत सिंपल। अब जरा बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होगा? थीटा का एसआई यूनिट रेडियन, थीटा बाय टाइम रेडियन पर सेकेंड, तो एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। डायमेंशन बताइए, यूनिट डायमेंशन में डायमेंशन जो पढ़े थे, रेडियन का डायमेंशन डायमेंशनलेस, सेकेंड का टी, तो इसका क्या हो जाएगा? टी माइनस वन। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा दैट विल बी टी माइनस वन, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए क्वेश्चन देखें इसमें। एंगुलर वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो भाई एक पार्टिकल जो है कंप्लीट्स वन सर्कल इन 30 सेकेंड्स विद कांस्टेंट ओमेगा, फाइंड ओमेगा। एक पार्टिकल है जो एक पूरा चक्कर काट रहा है 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में। ओमेगा निकालनी है हमको। ओमेगा क्या होती है? एंगल कवर करने की रेट, एंगल कवर करने की रेट, कांस्टेंट रेट से एंगल कवर कर रहा है, हमको गिवन है। तो देखिए एक चक्कर में कितने रेडियन? तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन पार्टिकल ने ट्रेवल करें 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड्स में एक चक्कर, उसमें कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो एक सेकेंड में कितने भाई? 2 पाई बाय 30, 2 पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड वो ट्रेवल कर रहा है। ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। जैसे वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड। जैसे वेलोसिटी होती है कितने मीटर ट्रेवल कर रहा है एक सेकेंड में, एंगुलर वेलोसिटी कितने रेडियन ट्रेवल कर रहा है एक सेकेंड में। तो भाई ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई बाय 30 को सॉल्व करेंगे, पाई बाय 15 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब एक और टर्म है जो हमको डेली लाइफ में भी सुनाई देता है, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अभी कहां सुनाई देता है? बाइक्स, कार्स, इनके इंजन में। फॉर एग्जाम्पल जो 500 सीसी की बुलेट होती है उसके इंजन का आरपीएम लगभग 5000 होता है, 5000 आरपीएम का इंजन होता है। मतलब उसके इंजन का जो शाफ्ट है, जब इंजन पढ़ोगे तब समझ में आएगा शाफ्ट क्या होता है, वो 5000 बार, 5000 टाइम्स बार रिवॉल्यूशन हो जाते हैं उसके एक मिनट में। 5000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में 5000 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। तो आरपीएम टर्म इंडस्ट्री में भी काम आती है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अब हम देखते हैं आरपीएम का मतलब रेडियन पर सेकंड में कितना होता है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो एक आरपीएम अगर कंसिडर करें 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि कितना एंगल? 2 पाई रेडियन इन 1 मिनट। एक आरपीएम मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 2 पाई रेडियन इन 1 मिनट, मतलब एक मिनट में कितने सेकंड? 1 आरपीएम 2 पाई रेडियन इन 60 सेकंड्स, ठीक है। 60 सेकंड्स में 2 पाई रेडियन। तो अब ओमेगा क्या होती है? एक सेकंड में कितना रेडियन? तो भाई 1 आरपीएम का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन इन 60 सेकंड्स। तो एक सेकंड में कितना? 2 पाई बाय 60, दैट इज पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो 1 आरपीएम का मतलब होता है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। कई बार हमको क्वेश्चन में मिलेगा एक पार्टिकल
x आरपीएम से घूम रहा है, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, तो हमें उसको ओमेगा में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 आरपीएम π/30 रेडियन पर सेकेंड के बराबर होता है। तो भाई हमसे पूछे भाई 5 आरपीएम का मतलब बताइए भाई, 5 आरपीएम मतलब कितनी ओमेगा, 1 आरपीएम में कितनी π/30, तो 5 में कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू π/30 दैट इज इक्वल टू π/6 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सा कंसेप्ट है, π/30 से मल्टीप्लाई करना होता है, कन्वर्जन फैक्टर है। इंडस्ट्री में आरपीएम टर्म यूज होती है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। तो ये हमने ओमेगा के बारे में पढ़ लिया। एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, आप ही बता सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो लीनियर दुनिया से सिमिलैरिटी है बिल्कुल इसकी। तो भाई ये भी दो टाइप का होगा, रेट है, तो भाई रेट है तो दो टाइप की होगी, सही। एंगुलर एक्सेलरेशन दो टाइप का, पहला कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज कैसे डिफाइन होगा, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको हम। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसके लिए हम अल्फा वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्फा देखिए ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स में है, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, एवरेज रेट है। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी, डी ओमेगा बाय डी टी, ये हमको पता है। अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बताइए एसआई यूनिट क्या होगा, सोच के देखिए। ओमेगा का एसआई यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड, तो इसका क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड को सेकेंड से फिर डिवाइड कर रहे हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, रेडियन तो डायमेंशनलेस होता है, सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर, t-2, इसका डायमेंशन होगा t-2, ठीक है। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इक्वेशंस होल्ड करती थी, 5 इक्वेशंस। कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तब। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहां पर भी 5 इक्वेशंस होल्ड करती हैं अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो। कांस्टेंट का मतलब बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट। तो 5 इक्वेशंस, पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। v के बदले ओमेगा फाइनल, u के बदले ओमेगा इनिशियल, a के बदले अल्फा और t के बदले तो t। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के बदले s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चौथी इक्वेशन s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, देखिए बिल्कुल सेम। और s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल 5 इक्वेशंस होल्ड करेंगी। एप्लीकेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, देखते हैं जरा। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज अल्फा इक्वल टू 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड ओमेगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। तो भाई क्या गिवन है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसका अल्फा कांस्टेंट है 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा निकालनी है 2 सेकेंड पर, ठीक है भाई चलो। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 2 तक और नंबर ऑफ टर्न्स 0 से 2 तक। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स लिखते हैं, क्या क्या गिवन है। ओमेगा इनिशियल 0 है, t इक्वल टू 0 पर। अल्फा कितना है, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा फाइनल निकालना है अपने को भाई। अब क्या इक्वेशन आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। वैल्यू डाल देते हैं, ओमेगा फाइनल इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी, 5 पाई, सिंपल है। 5 पाई इंटू 2 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गई 2 सेकेंड पर, ठीक है भाई चलो, बहुत अच्छी बात। अब हमको थीटा निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू u मतलब ओमेगा इनिशियल 0 इंटू 2 प्लस हाफ 5 पाई इंटू 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 10 पाई रेडियन, कटपिट के, ठीक है। अब बात आती नंबर ऑफ टर्न्स। पार्टिकल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट करा 10 पाई रेडियन का, कितने चक्कर काटे, जरा बताइए कितने चक्कर काटे। 10 पाई रेडियन में कितने चक्कर, एक चक्कर में कितना रेडियन, 2 पाई, तो 10 पाई में कितने चक्कर, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे भाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए जो थीटा आया, जो एक्चुअली 10 पाई रेडियन घूमा, एक चक्कर में 2 पाई घूमा, तो कितने चक्कर, 10 पाई डिवाइड बाय 2 पाई दैट इज इक्वल टू 5।
5 टर्न्स लिए पार्टिकल ने। अब हमसे कई बार एक और चीज पूछी जाती है, ये आपने बचपन में सुना होगा डेफिनेटली, टाइम पीरियड, कि भाई इस मोशन का टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में कितना समय। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पार्टिकल सर्कल में ओमेगा से चल रहा है मान लीजिए, तो एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन करने में कितना उसे समय लगेगा। तो मान लीजिए एक पार्टिकल जो है वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से चल रहा है, मतलब ओमेगा रेडियन चल रहा है एक सेकंड में, तो वो ओमेगा रेडियन एंगल कवर कर रहा है पर सेकंड, दैट इज ओमेगा रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब यही हुआ एक सेकंड में ओमेगा रेडियन। हमें सीधे सिंपल कैलकुलेट करना है 2 पाई रेडियन कैलकुलेट करने में, 2 पाई रेडियन घूमने में कितना समय लगेगा। एक सेकंड में कितना कर रहा है ओमेगा, अब 2 पाई कितने में करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। 2 पाई रेडियन पूरा का पूरा चक्कर पार्टिकल जब काटेगा तो 2 पाई रेडियन वो कैलकुलेट करेगा, कितने समय में करेगा, तो भाई 2 पाई को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। 2 पाई रेडियन कर रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड कर रहा है, तो भाई 2 पाई रेडियन करने में कितना समय, 2 पाई बाय ओमेगा, रेडियन से रेडियन कटेगा तो ये टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए रेडियन से रेडियन कट गया, सेकंड उचक के ऊपर आएगा, ठीक है, तो टाइम पीरियड का यूनिट भी आ गया सेकंड, आना भी चाहिए। टाइम किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो भाई टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड एक पार्टिकल का जो कि ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है, कितना आया, 2 पाई बाय ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर एक पार्टिकल ओमेगा से सर्कल में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। लॉजिकल भी समझ में आ गया, 2 पाई रेडियन करने हैं, ओमेगा रेडियन पर सेकंड कर रहा है तो 2 पाई बाय ओमेगा। सिमिलरली एक और टर्म आता है, यह भी आपने डेफिनेटली सुना होगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर में कितना समय, एक चक्कर में कितना समय। फ्रीक्वेंसी होती है एक समय में कितने चक्कर, पर यूनिट टाइम, पर सेकंड कितने चक्कर। तो भाई नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने चक्कर पार्टिकल काटेगा उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइम पीरियड होता है एक चक्कर में कितने सेकंड, तो भाई एक सेकंड में कितने, बहुत सिंपल है, एफ से डिनोट करना है, इक्वल टू 1 बाय टी। ये पढ़ा हुआ भी हमारा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई बाय ओमेगा, उसको उल्टा कर दें कितना बन जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई, बस खत्म बात, ठीक है। ओमेगा बाय 2 पाई पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर पार्टिकल काट रहा है। तो हमने एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। अब पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में जाता है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, और उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है। इनके डायरेक्शंस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो भाई इसकी ओमेगा हमने ऐसे बना दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पर इस वाली डायरेक्शन में होगी। ये हम कैसे पता करेंगे कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। जब पार्टिकल किसी भी कर्व में मूव करता है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। तो बस टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, रेडियस वेक्टर ड्रॉ करा, टेंजेंट बनाई और वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो मान लीजिए कोई हमसे यहां पर पूछे कि भाई बताओ ये जो क्लॉकवाइज जा रहा है पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम अभी हमारे। तो देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन निकालने के लिए हम पहले रेडियस से ज्वाइन कर देंगे उसको, ठीक है, और हम फिर टेंजेंट बना देंगे। तो हमने ये टेंजेंट बना दी, लेकिन इस टेंजेंट के तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है। अभी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन ये पार्टिकल किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जो टेंजेंट होगी वो इस वाली डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। देखिए तो ये पार्टिकल जब यूं घूम के जा रहा है तो इधर तो कैसे होगी वेलोसिटी, इधर ही होगी वेलोसिटी, ठीक है। किसी ने पूछा यहां पर बताओ, तो बस रेडियस वेक्टर ज्वाइन करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी मार्क कर देंगे। किसी ने पूछा यहां बताओ भाई, तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है पार्टिकल की, ठीक है। रेडियस ज्वाइन करा जो कि नॉर्मल के अलोंग भी होता है रेडियस वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी,
और डिपेंडिंग ऑन द सेंस क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है ओमेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बन जाती है। सिमिलरली मान लीजिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां तो क्लॉकवाइज जा रहा है, अब यहां पर मान लीजिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने ओमेगा बना दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, ठीक है। तो भाई यहां पर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए किसी ने यहां पर पूछा, तो क्या करेंगे, पहले रेडियस वेक्टर से पार्टिकल को ज्वाइन कर देंगे, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाएंगे। भाई ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस वाली डायरेक्शन में होगी क्या, नहीं भाई इस वाली डायरेक्शन में नहीं होगी, तो किस वाली डायरेक्शन में होगी फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन और इधर होगी। इधर है पार्टिकल रेडियस बनाया, वेलोसिटी, इधर है पार्टिकल रेडियस बनाया, इधर है वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल होती है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब एक सेंस हमको समझ में आता है, ये ओमेगा एंगल कवर करने की स्पीड है और वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस कवर करने की स्पीड है। मान लीजिए ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही है। एक पार्टिकल सर्कल में 5 रेडियन पर सेकंड की ओमेगा से जा रहा है और एक पार्टिकल उसी सर्कल में 10 रेडियन पर सेकंड से जा रहा है, कौन तेज घूम रहा होगा, 5 रेडियन पर सेकंड वाला या 10 रेडियन पर सेकंड वाला? ऑब्वियसली 10 रेडियन पर सेकंड वाला तेज घूम रहा होगा। अच्छा, अगर वो तेज घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड भी तेज होगी, सेम रेडियस के सर्कल में जा रहा है तो लॉजिकल है, क्योंकि वो वही सर्कल जल्दी कवर कर लेगा। तो भाई ओमेगा ज्यादा है अगर, तो सेम रेडियस के सर्कल की बात करें तो वी भी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लॉजिकली तो हमको लग रहा है। इसी सर्कल में अगर कोई पार्टिकल कम ओमेगा से और तेज ओमेगा से घूमे तो तेज ओमेगा वाला ज्यादा स्पीड से घूमेगा, मतलब ओमेगा ज्यादा तो वी ज्यादा, सेम सर्कल के लिए। तो इनके बीच में कुछ कनेक्शन तो है, अब वो देखते हैं क्या कनेक्शन है ओमेगा और वी के बीच में, ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो भाई एक सर्कल हमने लिया, एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल उसमें आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल चला 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 यहां तक पार्टिकल चला, इसने थीटा एंगल कवर करा और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा दैट इज एस, आर्क लेंथ जो इसने ट्रेवल करी एस। इनके बीच में हमें रिश्तेदारी पता है, एस आर और थीटा के बीच में रिश्तेदारी क्या होती है भाई, एस आर और थीटा के बीच में एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हम डिराइव कर चुके हैं, एस बाई आर इज इक्वल टू थीटा। ये तो थीटा की बेसिक डेफिनेशन ही हमने बोली थी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, बहुत अच्छी बात, ये हमको पता है। अब देखिए हमें रिलेशन निकालना है स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में। तो भाई एक पार्टिकल जो है जो चल रहा था, उस ये पार्टिकल जो चल रहा है इसकी ओमेगा मान लीजिए, ओमेगा हमको गिवन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे इस पॉइंट में, अभी सीख के आए हैं, डायरेक्शन तो पता है हमको टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। ये v स्पीड है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो भाई इनमें कैसे रिलेशन निकालेंगे, आर रेडियस के सर्कल में जा रहा है पार्टिकल, सेम पार्टिकल है ये, तो देखिए ये v s कवर करवा रहा है, स्पीड है ये v, और ये ओमेगा थीटा कवर करवा रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें रेट ही तो चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो भाई डी एस बाई डी टी, ये एस मैग्नीट्यूड इसलिए लगा दिया ये बताने के लिए कि भाई डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है बेसिकली एस, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे आर, सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट है, बाहर आया आर, डी थीटा बाय डी टी। अब ये बताइए ds बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये मोड लगा दिया, कंफ्यूजन ही खत्म। वैसे s तो आर्क लेंथ ही थी, ये जो s है ये आर्क लेंथ है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने मैग्नीट्यूड लगा दिया, कंफ्यूजन ही खत्म कि भाई डिस्टेंस है, रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज स्पीड, तो भाई इसकी वैल्यू आएगी v, मैग्नीट्यूड लगाए देखिए यहां भी, इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, डी थीटा बाई डी ओमेगा होता है। देखिए मैग्नीट्यूड लगाए यहां पर, ये मैग्नीट्यूड क्या सिग्निफाई कर रहा है, स्पीड, क्या सिग्निफाई कर रहा है मैग्नीट्यूड, ये स्पीड, सो दिस इज स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये स्पीड, और ये थी आर्क लेंथ, ये तो हमको पता ही है कि भाई ये तो आर्क लेंथ है, ठीक है। स्पीड, सो स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखिए सेम रेडियस में अगर ट्रेवल कर रहा है तो ओमेगा ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहां पर v जो है वो स्पीड है। तो भैया हमको एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, r इज इक्वल टू 10 मीटर, स्पीड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत सिंपल सा, ताकि एक फील आ जाए थोड़ी सी।
ये पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकंड की रेट से एंगल कवर कर रहा है, रेडियस है 10 मीटर, तो हमें इसकी स्पीड बतानी है। तो सिंपल है, अभी क्या पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा, वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 5। चलिए यूनिट के साथ भी रखते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 10 मीटर इंटू 5 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू रेडियन, रेडियन का तो डायमेंशन होता ही नहीं कुछ भी, ठीक है, इसलिए मीटर, तो 10 इंटू 5 50 मीटर पर सेकेंड, अपने आप वो वैल्यू आई, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी फील लेते हैं, अरे v इक्वल टू आर ओमेगा जो आया ये मैथमेटिकली तो आ गया, वैल्यू रख दे आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं, देखिए अब समझते हैं यार ये रिलेशन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए एक सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं, एक मेरी गो राउंड है, बचपन में बैठते थे जिसपे, ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, पूरा मेरी गो राउंड जो है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे हुए, मान लीजिए जनरली बच्चे बैठते हैं पर हमने ब्लॉक्स रख दिए, 2 ब्लॉक इस मेरी गो राउंड पे इसी के साथ बिना स्लिपिंग के घूम रहे, दोनों घूम रहे, बिल्कुल मेरी गो राउंड पे घूमते हैं जैसे, बिल्कुल दोनों घूम रहे, ठीक है। तो भाई इसको अगर अपन एनालिसिस करें तो ए इस वाले सर्कल में घूम रहा है और बी इस बड़े वाले सर्कल में घूम रहा है। अब देखिए मेरी गो राउंड में दोनों की स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो मेरी गो राउंड का पूरा एक चक्कर काट के आएगा, पूरा एक चक्कर काट के आएगा, तो ए और बी दोनों वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, पूरा एक चक्कर काटने में। मेरी गो राउंड का जब एक चक्कर हुआ तो ए और बी भी वापस पूरा एक चक्कर काट के आ जाएंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है ओमेगा ए ओमेगा बी में कौन बड़ा है या दोनों बराबर है। इस सिंबल का मतलब जो होता है, जब ये ऐसा सिंबल लिखते हैं इसका मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन, इन तीनों में से क्या है ओमेगा ए की बी के कंपैरिजन में। सोच के देखिए जरा अब एक बार, दोनों सेम टाइम में सेम एंगल कवर करके आ रहे हैं। मान लीजिए ये जो मेरी गो राउंड है ये 10 सेकंड में पूरा एक चक्कर काट रहा है, पूरा एक चक्कर 10 सेकंड में काट रहा है, 2 पाई एंगल 10 सेकंड में। तो भाई ये दोनों ब्लॉक्स भी 2 पाई एंगल ही कवर कर रहे हैं 10 सेकंड में, तो इनकी ओमेगा 2 पाई बाय 10 पाई बाय 5 हो जाएगी दोनों की, मतलब दोनों की ओमेगा तो बराबर है। इसका मतलब जो है ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी, दोनों की ओमेगा बराबर है। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा रहा है, बताइए स्पीड ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है या बराबर है। ए की लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करने की स्पीड और बी की लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करने की स्पीड में कंपैरिजन करना है। लॉजिकल देखते हैं पहले तो, सेम टाइम में ए छोटा चक्कर काट रहा है डिस्टेंस वाइज और बी बड़ा चक्कर काट रहा है। सेम टाइम में ए छोटा चक्कर काट रहा है, बी बड़ा चक्कर काट रहा है, तो बताइए धीरे कौन चल रहा है स्पीड वाइज, ए, क्योंकि ए कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में। इसका मतलब जो ए की स्पीड है वो बी से कम है, क्योंकि वो सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, ओमेगा दोनों की सेम है, इसलिए बी की वेलोसिटी स्पीड ज्यादा आ रही है, मैथमेटिकली भी हो रहा है, ठीक है। मेरी गो राउंड में सबकी ओमेगा सेम होती है, जो बाहर वाला होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों को बाहर बैठने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि स्पीड तेज होती है। अंदर बैठने वाले बच्चों की तो स्पीड ही बहुत कम होती है, जो अंदर बैठते हैं ना मेरी गो राउंड में, ऑब्वियसली उनका रेडियस कम है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक पार्टिकल है ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 2 मीटर के सर्कल में, ठीक है, और एक पार्टिकल है बी जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर के सर्कल में। हमसे पूछा जा रहा है, हमें गिवन है वी ए इक्वल टू वी बी, हमसे पूछा जा रहा है ओमेगा ए और ओमेगा बी के बीच में क्या रिलेशन है, किसकी ओमेगा ज्यादा है। लॉजिक से सोच लीजिए एक बार, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसको इसकी स्पीड ज्यादा है, इसको सर्कल का डिस्टेंस कम करना है, एक चक्कर कौन पहले पूरा करेगा, फील लेनी है ओमेगा और वी की। जो एंगल काटने की रेट है वो ओमेगा है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की वो भी है। कौन पहले चक्कर कंप्लीट कर लेगा, ए, उसको छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, स्पीड तो दोनों के बराबर है, तो बस ओमेगा ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ बी। मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v दोनों की सेम है, r a का कम है तो उसकी ओमेगा ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए हमारे पास में क्वेश्चन है, कैन यू टेल स्पीड ऑफ
tip of the second hand, minute hand and hour hand in a clock, what data do you need? ये घड़ी का आवर एंड, ये आवर बता रहा है, ये मिनट हैंड, ये सेकेंड हैंड। हमें इनके टिप की स्पीड बतानी है, कितने स्पीड से ये टिप जो है, ये देखिए ये पूरा एक तो सर्कल ट्रेवल कर रहा है, तो इसकी स्पीड बतानी है हमें, इसकी स्पीड बतानी है हमें, इसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, अब देखिए ये क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहे होंगे। क्लॉक की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, क्लॉकवाइज ही ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो स्पीड बतानी है, क्या डेटा चाहिए? देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब r हमको नहीं पता, तो एक तो r हमको चाहिए भाई, ओमेगा हमको पता है क्या? ओमेगा 2 पाई एंगल कवर करने में कितना समय पता है? देखिए सेकेंड हैंड की जो ओमेगा है, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड कितनी होगी? सेकेंड हैंड की ये 2 पाई एंगल कितने टाइम में ट्रेवल करता है? एक सेकेंड वाला जो हैंड है घड़ी में 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में कर लेता है पूरा, वो 1 मिनट में तो करता है। तो 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। मिनट हैंड की ओमेगा कितनी होगी जरा बताए तो? 1 मिनट वाला हैंड पूरा चक्कर कितने समय में करता है? 1 घंटे में करता है, 60 मिनट्स। तो इसकी हो जाएगी 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60 मिनट्स। अब मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आवर हैंड की कितनी होगी? ये 24 आवर्स में करता है पूरा एक चक्कर? नहीं, 12 आवर्स में करता है। तो 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 12 आवर्स बस। और इन सबकी लेंथ चाहिए, वो इनका रेडियस है, तो इनके टिप की स्पीड मिल जाएगी आप। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई? फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी की वो भी, ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर पाई बाय 5 सेकेंड। ओके, इफ द गिवन डायग्राम इज एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। तो ये ए और बी दो सर्कल में घूम रहे हैं। ए घूम रहा है 2 मीटर के रेडियस के सर्कल में और बी 4 मीटर के रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओमेगा ए की वैल्यू हमें कांस्टेंट गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा की बी की वैल्यू हमें गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है पाई बाय 5 सेकेंड के बाद में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए पाई बाय 5 सेकेंड बाद, पाई बाय 5 सेकेंड बाद देखते हैं ए और बी कहां कहां होंगे। तो भाई इनकी वी ए है, ओमेगा ए है 10, तो थीटा कांस्टेंट ओमेगा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा तो 0 है, ओमेगा चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, दैट इंप्लाइज थीटा ए कितना हो जाएगा? ओमेगा ए की वैल्यू 10 इंटू पाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2 पाई। मतलब ए ने तो पूरा 2 पाई एंगल ट्रेवल कर लिया, इतने समय बाद ए पूरा 2 पाई का चक्कर काट के वापस यहीं आ जाएगा। तो ए तो यहां पर आ गया भाई। ठीक, चलो बी देखें, ओमेगा बी इंटू टी दैट इज इक्वल टू 5 इंटू पाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। मतलब बी जो है वो पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री ट्रेवल कर चुका। तो बी यहां पर पहुंचा होगा, बी यहां पर पहुंचा होगा। ठीक है, और बी नीचे जा रहा होगा। कैसे हिसाब लगाएंगे? देखिए रेडियस बनाया टेंजेंशियल, और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए नीचे की तरफ। तो भाई वी बी से जा रहा होगा और ये वी ए से जा रहा होगा। वी बी की वैल्यू कितनी होगी? तो वी बी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? आर ओमेगा। आर कितना है भाई बी का? 4। ओमेगा कितनी है? 5, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितने से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ए कितने से जा रहा है भाई? ये भी आर ओमेगा से निकल जाएगा। आर की वैल्यू ए के लिए 2 इंटू ओमेगा 10, ये बी ये ए, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ए जो है ऊपर जा रहा है 20 से, बी नीचे जा रहा है 20 से। रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है हमको। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? वेक्टर से भी कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू नीचे को पॉजिटिव ले लेते हैं, 20 माइनस ऊपर को नेगेटिव हो जाएगा, फिर 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई।